प्रणाम किया, सोचा कि विनम्र भी है। फिर कहा नहीं नहीं बेटा एक काम करो, बोले तुम लौट जाओ, वन में भगवान भगवान नहीं रहते, जाओ, अभी तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है। नहीं, भगवान तो सब जगह व्याप्त है, मेरी मां कहती है। लेकिन बेटा तुम भक्ति कैसे करोगे? तुमने कोई गुरु बनाया है? बोले नहीं महाराज, बाबा अभी तक तो गुरु नहीं बनाया। तो गुरु नहीं बनाया तो भगवान की प्राप्ति तुम्हें कैसे हो मिलेगी? अब ध्रुव जी ने बोले महाराज जब से आप प्रश्न कर रहे थे, आप बताइए आप हैं कौन? पहले ये बताइए, आप बार बार कहते हो कि लौट जाओ लौट जाओ, आप हैं कौन? कहा बेटा ध्रुव मैं नारद हूं। नारद? बोले नहीं नहीं महाराज आप नारद नहीं हो सकते, क्योंकि मेरी मां कहती थी कि जिसको नारद जी मिल गए उसको भगवान के दर्शन जरूर प्राप्त हुए, और आप तो मना कर रहे हो। तो नारद जी के नेत्रों से भी आंसू आ गए। तुरंत गोद में बैठा लिया बालक, कहा बेटा मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूं, और सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि तुम सारी परीक्षाओं में पास हो गए। ध्रुव जी ने कहा तो बताइए आपसे बड़ा गुरु और कौन मिलेगा? एक काम करिए, बोले आप ही मेरे गुरु बन जाइए। तो नारद जी को ध्रुव जी ने गुरु बना लिया, और नारद जी ने ध्रुव जी को 12 अक्षर मंत्र का जाप दे दिया, मंत्र दे दिया, और जाओ बेटा ध्रुव, जाकर के पहले बोले यमुना जी में स्नान करना, आत्मन करना, और एक जगह बोले किसी वृक्ष के नीचे खड़े होकर जाकर के बोले एक पैर से खड़े होकर के इस मंत्र का जाप करो। और साथ में ही नारद जी के नेत्रों से आंसू भी आ रहे, परमात्मा से प्रार्थना करें हे गोविंद, इस नन्हे से बोले से भंडारी बोले बालक के तुम्हारे प्रति विश्वास बहुत है, और उस विश्वास को मत तोड़ना, नहीं तो लोग तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। अब ध्रुव जी ने आकर के बोले वृंदावन में ध्रुव टीला है, आज भी बताते हैं ध्रुव टीला के नाम से जाना जाता है। यमुना जी में स्नान किया, आचमन किया, और आकर से एक पैर पे खड़े होकर के और भगवान का जाप प्रारंभ कर दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय रामचंद्राय, वासुदेवाय रामचंद्राय, वासुदेवाय रामचंद्राय, वासुदेवाय रामचंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शांतं प्रियांतं प्राप्तं कपिपतिरासनं, आत्मा व्रतानुसारेणं मासं निर्जनं हरि। बोले ध्रुव जी 3 दिन तक कुछ नहीं खाते, चौथे दिन बोले फल तोड़ करके खा लेते। इस प्रकार से बोले ध्रुव जी के पहला महीना भक्ति करते करते पूरा हुआ। दूसरा पंचमे मासं प्राप्तं गीतासनो नपात्मजं, धम्मे ब्रह्मवेदं तस्सं निष्करं माचलः। बोले इस प्रकार से करते करते बोले जैसे ही 5वां महीना प्रारंभ हुआ, और ध्रुव जी ने अपने श्वास को ब्रह्मरंध्र में रोक लिया, और जाकर के श्वास रुक गया, एकदम बोले सन्नाटा छा गया, और ध्रुव जी के हृदय में मेरे गोविंद का प्रागट हो गया। एक पैर से खड़े ध्रुव जी के जैसे ही श्वास को रोका, कहते हैं कि संसार के जितने भी प्राण वायु है वो रुक गई, सबके प्राण अवरुद्ध होने लगे। देवता घबरा गए कि हमें श्वास लेने में बड़ी तकलीफ हो रही है। दौड़े दौड़े देवता बोले ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे,
बोले महाराज रक्षा करिए, नहीं तो हमारा प्राणांत हो जाएगा, श्वास लेने में बड़ी तकलीफ हो रही है। ब्रह्मा जी ने कहा वही हाल हमारा भी हो रहा है। अब ये दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी को साथ में लेकर के कहां पहुंच गए? नारायण प्रभु के पास में। नैवं विदं भगवान प्राणोधम चराचरम अखिलम सत्वधामना विधेय तनो व्रतिनो मोक्षम प्राप्तम वयम त्वं शरणं शरणं। हे गोविंद हमारी रक्षा करिए, हे कन्हैया, हे गोविंद हमारी रक्षा करिए, हे नारायण प्रभु हमारी रक्षा करिए। मेरे नारायण प्रभु भगवान कह रहे हैं, अरे देवताओं तुम घबरा क्यों रहे हो? मेरा नन्ना सा भूला सा भंडारी मेरा भक्त बोले मेरी भक्ति में इतना ध्यान मगन हो गया कि उसका प्राण अवरुद्ध हो गया। मैं जाकर के बोले अभी तेरे भक्त के दर्शन करता। भगवान ने यह नहीं कहा कि मैं दर्शन देने के लिए जा रहा हूं, बोले मैं जाकर के अपने नन्हे से भोले से भंडारी भक्त का दर्शन करता। तो जैसे ही ध्रुव जी के अंदर जो हृदय के अंदर जो झांकी थी, बोले वही झांकी अंदर से गायब होकर के बाहर आकर के खड़ी हो गई। अब जैसे ध्रुव जी के हृदय के अंदर से वो झांकी गायब हुई तो ध्रुव जी झटपटा करके उनका ध्यान टूट गया। आंखें खुली, जैसे ही देखा तो चतुर्भुजी नारायण के रूप में मेरे साक्षात पूर्ण ब्रह्म ईश्वर आंखों के सामने खड़े। अब ध्रुव जी उनको देख रहे हैं। अब ध्रुव जी देख रहे हैं तो भगवान नारायण की थोड़ी देर हो गई, देखते देखते भगवान नारायण को हंसी आ गई। मन में सोच रहे हैं कि हम इनके सामने खड़े हुए हैं, ये कुछ बोलते ही नहीं। तो भगवान नारायण हंस गए। अब भगवान नारायण हंस गए तो ध्रुव जी भी हंस गए। ध्रुव जी मन में सोच रहे हैं कि हमसे कुछ मांगना बोलना आता ही नहीं, हम भगवान की स्तुति कैसे करें? हमसे तो बोलना भी नहीं आता ढंग से। अब ध्रुव जी की हंसी को देख करके बोले राजा परीक्षित हंस गए, और परीक्षित की हंसी को देख करके बोले जितने भी भागवत के श्रोता हैं वो सब हंस गए। आकाश मार्ग में खड़े खड़े देवता भी हंस रहे। अब इन सभी की हंसी का कारण छिपा हुआ। भगवान तो इसलिए हंसे कि देखो ये नन्हे से भोले से भंडारी को हम कितनी देर से खड़े, कुछ बोलता ही नहीं। ध्रुव जी इसलिए लगे कि हम कुछ बोलना जानते ही नहीं, इसलिए हंसे। राजा परीक्षित इतनी इसलिए हंसे कि गुरुवर आपने कितनी बड़ी कृपा की जो आज ये भागवत कथा के माध्यम से आपने भक्त और भगवान दोनों के दर्शन करा दिए। जितने भी भागवत के श्रोता है इसलिए हंसे। राजा परीक्षित तुम बड़े धन्य हो, अरे सुखदेव जैसा स्वामी तुम्हें, सुखदेव जैसा तुम्हें वक्ता मिला जो आज तुम्हारे साथ में हमको भी पूर्ण ब्रह्म ईश्वर भक्त और भगवान दोनों का दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो गया। देवता इसलिए हंस रहे हैं आकाश मार्ग में खड़े होकर के, बोले ऐसी सुंदर घड़ी हमारे पास में होती तो वरदान मांगने की लिस्ट पहले ही थमा देती। तो मेरे प्रभु ने क्या किया? जो अपना शंख है, स्वत्तम विचत्तमतद्वत्तम हरिजातस्यम सर्वस्वम हृदयवस्थितम कृतांजलि ब्रह्मणेन कंबुनम परस्परम बाल कृपया कपोले। कपोले कहते हैं गालों को। बोले अपना शंख गालों से जैसे ध्रुव जी के लगाया और समस्त वेद वेदांत का ज्ञान ध्रुव जी के हृदय में आकर के प्रकट हो गया। जब ही तो कहते मूकम करोति वाचालम पंगम लंघयते गिरिम यद कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। यदि भगवान की बोले कृपा हो जाए तो गूंगा व्यक्ति बोलने लग जाता है, लंगड़ा व्यक्ति बोले पर्वत पर चढ़ जाए। तो समस्त वेद वेदांत का ज्ञान ध्रुव जी के हृदय के अंदर आकर के प्रकट हो गया। ध्रुव जी कह रहे प्रभु यो तम प्रवीश मम वाचमी संप्रसूतम संजीवत्वखिलम शक्तिधरम स्वधामना अन्यास्त हस्त चरण श्रवण त्वदादीना प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ध्रुव जी कहते भगवान आज आपने कितनी बड़ी कृपा कर दी, मेरी सोई हुई वाणी को आपने जगा दिया। आपके चरणों को मैं बार बार वंदन करता हूं। जीव की सोई हुई वाणी
कहती है बोले परमात्मा कृपा करे तो जाग जाती है। ध्रुव जी कहते हैं आज मैं कितना बड़ा भाग्यवान हूं जो आप मुझे दर्शन देने के लिए आ गए। आज मैं धन्य हो गया। भगवान नारायण ने कहा बेटा ध्रुव बताइए तुम्हें क्या चाहिए। प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके चरणों की भक्ति दे दीजिए। नहीं बेटा, लेकिन तू भक्ति करने के लिए आया क्यों? अपनी सौतेली मां के बाग बाचों से विधीर्ण होकर के यानी राज प्राप्त करने के लिए? ध्रुव जी कह रही नहीं नहीं प्रभु, जब मैंने आपके दर्शन कर लिए तो अब मुझे मेरे मन में मांगने की कोई आकांक्षा नहीं। मुझे राजगद्दी अब नहीं चाहिए, केवल आपके चरणों की भक्ति चाहिए। तो भगवान ने कह दिया ठीक है ध्रुव, भक्ति तो हमने अपनी तरफ से तुम्हें दे दी, लेकिन पहले जाओ राज प्रशासन संभालो, राज का सुख संभालो, उपभोग करो और हमारी चरणों की भक्ति तो तुम्हें वैसे ही प्राप्त है। ध्रुव जी भगवान से विनती कर रहे हैं प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल चरणों की भक्ति। लेकिन जब परमात्मा की कृपा बोले जीव पर होती है तो संसार के लोग तो वैसे ही कृपा कर देते। इधर राजा उत्तानपाद को पता चला तो नारद जी राजा उत्तानपाद के मन में ग्लानि हुई कि न जाने मेरा बेटा जीवित है, किसी हिंसक जंतु ने खा लिया। लेकिन नारद जी के द्वारा पता चला तो वही राजा उत्तानपाद बोले अभी तक तो गोदी में लेने के लिए भी अपने हाथ वापस खींच लिए थे, लेकिन आज राजा उत्तानपाद बोले हाथी घोड़े और रथ सजा करके ध्रुव जी को लेने के लिए आ रहे। कहते हैं ना जा पर कृपा मेरी होई, जा पर कृपा की होई, जा पर कृपा की होई, जा पर कृपा की होई, ता पर कृपा करई सब कोई, 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 जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करई सब कोई। तो ध्रुव जी को लेने के लिए राजा उत्तानपाद आया। जैसे राजा उत्तानपाद ध्रुव जी के पास में आया कह दिया पिताजी अब मुझे इन तुम्हारे रथ घोड़ों की कोई आज जरूरत नहीं। कहते हैं कि ध्रुव जी जब आए तो सबसे पहले बोले किसी के चरणों में प्रणाम नहीं किया, बोले अपनी जो सौतेली माँ थी छोटी माँ सुनी थी उसके चरणों में आकर के साष्टांग लेट करके प्रणाम कर रहे। कह रहे हैं कि मां यदि तुम इतनी बागबान मुझसे मुझे कठोर वचन नहीं कहती तो मैं भगवान की भक्ति करने के लिए नहीं जाता, और जो भगवान के चरणों की भक्ति मुझे प्राप्त हुई है आज वो भक्ति मुझे नहीं मिलती। फिर राजा उत्तानपाद के चरणों में प्रणाम किया, फिर जाकर के साष्टांग लेट करके माता सुनीति के चरणों में प्रणाम किया। बोले मां मैं परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूं कि हर कोई को मेरी जैसी मां जरूर मिले। वास्तव में तुम मेरी मां ही कहलाने के योग्य। इधर राजा उत्तानपाद ने ध्रुव जी से कहा बेटा अब हमें बुढ़ापा आ गया, अब तुम ये राज प्रशासन को संभालो। तो ध्रुव जी को राजगद्दी पर बैठा करके राजा उत्तानपाद वन की ओर प्रस्थान कर गए। इधर ध्रुव जी सुचारू ढंग से अपना राज प्रशासन चला रहे। लेकिन जो छोटी माँ है सुरुचि के पुत्र उत्तम में बोले ये बड़े उदंडी हैं।
इन्होंने क्या किया, एक बार बोले कुबेर जी के यहां बगीचे में चले गए और उसकी कुबेर के बगीचे की रक्षा करते हैं यक्ष लोग। तो जैसे ही जाकर के उत्तम जी ने बोले, उत्तम ने जाकर के उस बगीचे को उजाड़ना चाहा तो यक्षों में और उत्तम दोनों में युद्ध प्रारंभ हो गया और यक्षों के द्वारा उत्तम की मृत्यु हो गई। इधर ध्रुव जी को पता चला कि हमारे छोटे भाई भ्राता को यक्षों ने मार दिया। ध्रुव जी को क्रोध आ गया, सेना लेकर के आए और यक्षों से युद्ध करें और यक्षों को मारते हुए चले जा रहे। इधर राजा परीक्षित ने तुरंत प्रसन्न कर दिया, गुरुवर, एक तो इनका भाई उदंड था और उस उदंड भाई के बदले बोले निरपराध यक्षों को मार रहा है और ये भगवान का भक्त है। तुम कह रहे थे कि ये भगवान का भक्त है, भगवान के भक्त के ऐसे लक्षण थोड़ी होते। सुखदेव स्वामी ने कहा, राजन तुम ठीक कह रहे। बोले ध्रुव जी को भगवान के चरणों की भक्ति तो मिली है, लेकिन बोले इन्हें सत्संग नहीं मिला, संतों का संग। और संतों का संग नहीं मिलता जब तक बोले ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। सज्जनों, एक बात और भी है, बोले बिगर ज्ञान के बिगर भक्ति की हुई भी बांझ होती है और ज्ञान के बिना भक्ति भी बांझ होती है। दोनों का ही, ज्ञान और भक्ति दोनों का होना जरूर होता है, क्योंकि बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिन सुलभ सोई, राम कृपा बिन सुलभ सोई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई। बोले विवेक कहते बुद्धि को बिना सत्संग किया हुआ, बिगर सत्संग के बिगर बोले बुद्धि विवेक यानी ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, तो सत्संग का होना भी जरूर है। तो सुखदेव स्वामी ने कहा राजा परीक्षित से कि इसलिए ध्रुव जी का बोले अभी सत्संग नहीं हुआ, इसलिए निरपराध यक्षों को मारे। इनके परदादा बोले मनु महाराज ने आकर के ध्रुव जी को रोका, बेटा यह भगवान के भक्त के लक्षण नहीं है जो तुम निरपराध यक्षों को मारे। इधर बोले ध्रुव जी का जब अंत समय आ रहा है तो ध्रुव जी को लेने के लिए बोले भगवान का विमान आया, पार्षद लगे बैठे हुए। अब ध्रुव जी से देखा कि हमारे लिए विमान आ गया। ध्रुव जी बोले उस विमान में बैठना चाहते हैं। इतने में एक देवी आ गई और उस देवी का नाम है मृत्यु देवी। मृत्यु देवी ने आकर के ध्रुव जी से कहा कि इस विमान पर यदि तुम बैठना चाहते हो तो पहले हमें अपनाना पड़ेगा। क्यों देवी, आप हैं कौन जो आप अपनाने के लिए कह रही हो? बोले मैं इस लोक की मालकिन हूं, मेरा नाम है मृत्यु लोक, मृत्यु देवी इस लोक की मालकिन। बोले जिसको भी यहाँ जो भी जीव पैदा होता है उसको मरना जरूर होता, पहले मुझे अपनाना पड़ता है। तो भगवान के पार्षदों ने थोड़ा इशारा कर दिया ध्रुव जी से कि कह दो इसे थोड़ी झुक जाए, फिर हम तुम्हें अपना लेंगे। अब जैसे ही बोले मृत्यु देवी जैसे ही झुकी तो ध्रुव जी ने क्या किया, मृत्यु मूर्धनि पदम दत्तम अर्हुदम भूतम ग्रहम। बोले मृत्यु देवी के ऊपर एक चरण रख करके दूसरा पैर भगवान के विमान पर रख दिया। तो ध्रुव जी ने बोले आज मृत्यु देवी पर भी विजय प्राप्त कर ली। देखो इतना सब किससे हुआ? बोले संत नारद की कृपा से ध्रुव जी के मन में सद्गुण आ गया और शंभु मनु महाराज ने इन्हें सत्संग कराया। सज्जनों, क्योंकि हमें सबसे बड़ा हमारा बंधन का कारण क्या है?
यदि हमें सबसे ज्यादा बंधन का कारण तो क्या है तो ममता है, कि ममता ही हमको बांधती है। और यदि वही ममता परमात्मा के प्रति हो जाए तो कहते हैं कि सोने में सुहागा हो जाता है। और व्यक्ति 3 चीजों से ज्यादा ममता रखता है। यह प्रत्येक व्यक्ति की आदत है, हमारी भी है, आपकी भी है, सबकी है। बोले धन से, स्त्री से यानी पत्नी से और पुत्र से। और यदि इस ममता से दूर करना है तो बोले सत्संग करना चाहिए, क्योंकि सत्संग तात स्वर्ग अपवर्ग सुखे धरई तुला एक अंग। बोले एक घड़ी का सत्संग भी जीवन को संवार देता है। आचार्य सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजा परीक्षित ध्रुव जी के पुत्र हुए उत्कल, उत्कल महाराज के वंश में आगे हुए अंग, और अंग महाराज के पुत्र है बैन। और ये बैन बड़ी दुष्ट है, क्योंकि मनुष्य को बोले बिगड़ने के 4 साधन होते हैं। मनुष्य के पास में यदि चारों साधन प्राप्त हो जाए तो बोले रास्ते से सामने से गुजरने वाले व्यक्ति का भी सिर फोड़ देगा। अधिक रूप का होना, युवा होना, धन का होना और उच्च पद होना। अब ये बैन महाराज बोले सुंदर भी हैं, युवा भी हैं और राजा है, उच्च पद भी है। तो बैन महाराज ने नगर में ढिढोरा पिटा दिया कि कोई भी भगवान नारायण के नाम में भजन कीर्तन हवन पूजा पाठ कोई भी नहीं करेगा। अरे हम तुम्हारे राजा हैं, और राजा ही एक भगवान होता है प्रजा का, इसलिए यदि कोई पूजा भी करेगा तो हमारे नाम से करेगा, हमारी पूजा करेगा। संत महात्माओं ने आकर के समझाना चाहा, लेकिन राजा बैन नहीं माना। और हमारे शास्त्र कहते हैं, यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मं मनम विदेशम आवासो विनश्यति। यदा देवेषु यानी देवताओं के प्रति, वेदेषु वेदों के पुराणों के प्रति, गोषु गाय के प्रति, और विप्रेषु यानी ब्राह्मणों के प्रति। बोले ये चारों से यदि कोई व्यक्ति द्वेष करने लग जाता है तो बोले राजन उसको ज्यादा समय नहीं लगता मिटने में। और यही बोले महात्माओं ने आकर के राजा बैन को समझाना चाहा, राजा बैन नहीं माना। बोले मैं ही तुम्हारा भगवान हूं, मेरी पूजा करो। इनको संतों ने श्राप दिया और राजा बैन की मृत्यु हो गई। अब राजा बैन की मृत्यु होगी, इनके शरीर को सुरक्षित रख दिया। कुछ समय व्यतीत हुआ तो बोले अब राजा नहीं है, तो चारों ओर चोर डाकुओं का बोलबाला ज्यादा हो गया। संतों ने यानी मनुष्यों ने सोचा कि अब यह राज कैसे चलेगा, कोई राजा तो होना चाहिए। तो बैन महाराज के शरीर का, राजा बैन के शरीर का मंथन किया। एक काला कलुषा सा पुरुष निकला, उसका नाम जो निषाद जाती है बोले वही उत्पन्न। बोले निषाद बैठ जाओ। फिर मंथन किया तो बोले पृथु और अर्ची। पृथ्वी राजा बोले नारायण के स्वरूप है और अर्ची लक्ष्मी की स्वरूप है। इन दोनों का प्रादुर्भाव हो गया। अब राजा पृथु उत्पन्न हो गया, इनकी पत्नी अर्ची भी है, लेकिन इनके पिता जो बैन है ना, उन्होंने इतना घोर पाप किया, इतना अधर्म किया कि पृथ्वी देवी के ऊपर बोले अकाल के ऊपर अकाल पड़ते चले जा रहे। पृथ्वी देवी पर कोई यदि जो बीज बोते हैं वो उतना भी उत्पन्न नहीं होता। अब प्रजा जब मरने लगी तो राजा पृथु ने क्या किया, सोचा कि मेरे होते हुए मैं प्रजा को कैसे मरने दूंगा। तो राजा पृथु बोले पृथ्वी देवी को ही धनुष बाण लेकर के मारने के लिए दौड़ पड़े।
पृथ्वी देवी ने सोचा कि राजा मुझे नहीं छोड़ेगा, एक काम करती हूं, मैं गाय का रूप धारण कर लेती। तो पृथ्वी देवी ने गाय का रूप धारण कर लिया। राजा पृथ्वी कह रहे हैं, देवी आज हमें तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारे होते हुए हम प्रजा को नहीं मरने देंगे। ये इतनी औषधियां या धान तुमने कहां छुपा करके रखा है, आज तुम गाय का रूप धारण कर लोगी तो भी हम नहीं छोड़ेंगे। तो पृथ्वी देवी और राजा पृथ्वी दोनों में वार्तालाप हो रही। पृथ्वी देवी कह रही, इसमें मेरा क्या अपराध है? अरे तुम्हारे पिता बहन ने इतना पाप किया, उसी की वजह से यह अकाल पड़ा। बोले नहीं, हम प्रजा को मरने नहीं देंगे। तो पृथ्वी देवी उस समय गाय बनी हुई थी। बोले देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बनाया इस प्रकार से, असुरों ने प्रहलाद जी को इस प्रकार से, बोले पृथ्वी देवी का दोहन कर दिया। और दोहन किया तो चारों ओर, बोले चारों ओर फिर वापस खुशहाली छा गई। अब राजा पृथु यज्ञ के ऊपर यज्ञ करते चले जा रहे। 99वां यज्ञ चल रहा है राजा पृथु का। तो आपको पता है, कहते हैं कि 100 यज्ञ यदि व्यक्ति कोई पूरा कर लेता है तो उसको इंद्र पद मिल जाता है, वो इंद्र राजा बन जाता है, इंद्र बन जाता है। इंद्र ने देखा कि राजा पृथु तो 100 यज्ञ पूरा करेगा, 99वां चल रहा है, तो यज्ञ का घोड़ा चुरा करके ले गया। इधर राजा पृथ्वी को पता चला, अच्छा, तो इंद्र घबरा गया कि कहीं हमारा इंद्रासन नहीं चला जाए। इसलिए राजा पृथु ने क्या किया, बोले 99 यज्ञ करके ही छोड़ दिए। भगवान नारायण प्रसन्न हो गए, कहा राजन मांगिए, क्या वरदान चाहिए? तो राजा हाथ जोड़ करके कह रहा है, प्रभु नैकामयी नाथम तदम कथितम यत्र युष्मं चरणाम्भुजं तव मनहर्तम हृदयं मुखं चतो विश्वदंश कर्णयो तुम्हें संदेवरः। कि महाराज मुझको कुछ नहीं चाहिए, और यदि आप देना ही चाहते हैं तो बोले एक वरदान दे दो। क्या? बोले जो मैं आपकी यह कथा आदि जो सुनता हूं ना, तो ये 2 कानों से मेरे मन की तृप्ति नहीं होती, तो ये 2 कानों के अंदर ही 10,000 कानों की शक्ति आकर के दोनों 2 कानों में ही, बोले 10,000 कानों की शक्ति आ जाए। भगवान कह रहे दुनिया के लोग तो बोले 2 ही कानों का सदुपयोग नहीं करते, तुम 10,000 कान लेकर के क्या करोगे? बोले नहीं महाराज, मेरी तृप्ति नहीं होती। और मैं आपका, बोले भजन सुनते सुनते कभी अघाऊ नहीं। तो राजा पृथु के पुत्र हुए अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान के बेटा हुए हविर्ध्यान, और अभिर्ध्यान के पुत्र है प्राचीन वही। और प्राचीन वही का उपख्यान भागवत में बहुत सुंदर उपख्यान है। राजा प्राचीन वही, बोले यज्ञ के ऊपर यज्ञ करते चले जा रहे हैं, और इन्होंने इतने यज्ञ किए, इतने यज्ञ किए, बोले समस्त पृथ्वी को कुशाओं से पाट दिया। समस्त पृथ्वी को कुशाओं से पाट दिया। एक दिन देवर्षि नारद जी का यज्ञ मंडप में आगमन हो गया। देवर्षि नारद जी ने देखा राजा प्राचीन वही को, कहा राजन पापी तो मैंने जीवन में बहुत देखे, लेकिन तुम्हारा जैसा कोई अधर्मी पापी भी नहीं देखा। बोले प्रभु बताइए महाराज, ऋषिवर मैंने क्या किया? अरे मैंने तो इतने यज्ञ किए, इतने यज्ञ किए, समस्त पृथ्वी को कुशाओं से पाट दिया, और आप कह रहे हो कि आप तो बड़े पापी हो, बड़े अधर्मी हो। बोले राजन तुम, बोले यज्ञ करने के बाद में करते क्या हो? अरे कभी घोड़े की बलि दे देते हो, कभी बकरे की,
और यज्ञ में तो बोले यज्ञ में जो आहुति देने वाली जो सामग्री होती है, हमारे शास्त्र तो कहते हैं कि जिस बोले समिधा को यज्ञ में जलाना जया जाता है, बोले उसको भी धोकर के सुखाना चाहिए, कहीं उसमें कोई जीव जंतु न। सामग्री को भी धोकर के सुखानी चाहिए कि उसमें कोई जीव जंतु न हो। और एक तुम हो जो कभी घोड़े की बलि दे देते हो, कभी बकरे की। नहीं महाराज, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो शास्त्रों में जो लिखा है वही तो किया। नहीं राजन, देखना चाहते हो तुमने क्या बड़ा कितना बड़ा पाप किया? तो नारद जी ने राजा प्राचीन भाई के सिर पर हाथ रखा तो जितने हजारों घोड़ों लाखों बकरे उनको दिखाई दे रहे, सब कड़े बोले राजन, जिन जिन की तुमने बलि दी है ना, वो सब तुमसे बदला लेकर के मानेंगे, तुम्हारी इतनी बारी बलि ले लेंगे। राजा प्राचीन भाई घबरा गए, कहने लगा महाराज, लेकिन मैंने कोई ऐसा कर्म तो किया नहीं। बोले राजन, चाहे तुम यज्ञ के बहाने किसी जीव की हिंसा करो, चाहे कोई देवी के बहाने, अरे हिंसा का मतलब तो पाप ही है। और बताइए राजन, तुमने इतने यज्ञ किए, क्या तुम्हारी मन में शांति मिली? बोले नहीं महाराज। अरे शांति कहां से मिलेगी? बोले तुमने पाप किए। और राजन तुम कहते हो कि वेदों में, बोले वेदों में कभी किसी की मारने की हिंसा की बात नहीं लिखी हुई है। अब वेदों में लिखा है आबलेख, और आबलेख का मतलब बोले छूना भी होता है, आबलेख का मतलब मारना भी होता है। जब हमारे पंडित जी विवाह कराते हैं तो क्या कहते हैं? ततम वरम कन्या आबलेख, वर कन्या के स्पर्श करे, यानी छुए। अब बताओ, यदि मारने की बात लिखी है तो यदि वर कन्या को मार देगा तो किसके साथ में विवाह होगा? और तुम कह रहे हो बकरे और घोड़ों की लिखी हुई, तो बकरा किसे कहते हैं? बोले बकरा कहते ममता को, घोड़ा कहते अभिमान को। बकरा ममता को कहते हैं, घोड़ा अभिमान को कहते हैं कि तुम जब यज्ञ करते हो तो ये ममता और अभिमान दोनों का परित्याग कर दो, इन दोनों की आहुति दे दो कि अब के बाद न तो किसी से ममता रखेंगे न किसी की हिंसा करेंगे, अभिमान आएगा अंदर। नारद जी कह रहे हैं हमारा वेद बड़ा परोक्षवादी है। राजन, वेदों में किसी की हिंसा की बात नहीं लिखी। देखिए, एक गुरुजी है और गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा, बेटा कल हमें 1 किलो कुमारी का मांस चाहिए। अब कोई ऐसा वैसा शिष्य होगा तो क्या सोचेगा कि कन्या के मांस की बात कह रहे हैं गुरुजी, मंगा रहे हैं। लेकिन जो समझदार होगा, ज्ञानी होगा तो क्या सोचेगा? या संस्कृत में मांस किसको कहा है? आप ग्वारपाठा सब जानते हैं। उसका जो अंदर का गुदा है उसी को यह मांस कहा। गुरुजी ने कहा कि 1 किलो कुमारी का मांस चाहिए और उसकी हम औषधि बनाएंगे। तो बताओ राजन, वेदों में मारने की बात कहां लिखी? एक कथा मैं जरूर कहा करता हूं कि एक किसान है बहुत बड़ा, और वो किसान बड़ा जमींदार है। उसकी आदत लेकिन क्या पड़ी हुई है? बोले जब घर में चावल बनते हैं तो जो चावलों से जो गरम गरम मान निकलता है उसको पीने की आदत पड़ी हुई। एक दिन कुछ सब समाज के लोग आ गए, बड़ा जमींदार है। अब उनके बीच में वो किसान बैठा हुआ है, लेकिन उनकी पत्नी ने बोले चावल बना करके और वो मांड एक बर्तन में रख दिया। लकड़ी का बर्तन होता था पहले के जमाने में, उसको बोलते थे कठोती।
उसमें रख दिया। अपने पुत्र से कहा, बेटा जा तेरे पिता को बुला करके ला, नहीं तो ये मांड है जो ठंडा हो जाएगा, जल्दी से आकर पी ले गरम गरम। अब बेटी ने जाकर के देखा तो मेरे पिता तो बोले सब लोगों के, बड़े लोगों के बीच में बैठे, अब मैं कैसे कह दूं, और कह दिया तो क्या सोचेंगे, अरे क्या बड़ा जमींदार, ये तो मांड पी करके काम चलाता है। लेकिन मां का कया हुआ, कही हुई आज्ञा का भी पालन करना है। तो बेटा ने हाथ जोड़ करके कहा, पिताजी एक धानुपुर से मांडू आया है और वह मांडू कठोतिया घाट पर बैठा है, जल्दी चल करके मिल लीजिए, नहीं तो शीतलपुर को चला जाएगा। अब जो मांड पीता है वो तुरंत समझ गया, खड़ा होकर के बेटे की पीठ थपथपाई, बेटा इतना बढ़िया बोलना कहां से सीख लिया। अब धान बोलते चावल को, मांडू बोलते मांड को, और वह कठोती जो बर्तन है उसका नाम कठोती है, और बोले जल्दी चल करके पी ली, नहीं शीतल बोलते हैं ठंडे को। तो ऐसे ही हमारे वेदों की भाषा है। बोले वेदों को हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन ज्ञान बोले अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। तो राजा प्राचीन भाई को नारद जी प्रंजन उपख्यान सुना रहे, इस दिल में बसाने को हरि अपने चरण दे दो, यदि चरण नहीं देते अपने की शरण ले लो। इस दिल में बसाने को हरि अपने चरण दे दो, यदि चरण नहीं देते चरणों की शरण दे दो। दिल में बसाने को हरि अपने चरण दे दो, यदि चरण
भले रूठे। तुम मुझ पे कृपा करना, संसार भले रूठे। तुम मुझ पे कृपा करना, संसार भले रूठे। संसार में रहकर भी तेरा ध्यान कभी न छूटे। संसार में रहकर भी तेरा नाम कभी न छूटे। संसार में रहकर भी तेरा ध्यान कभी न छूटे। संसार में रहकर भी तेरा नाम कभी न छूटे। तेरा ध्यान कभी न छूटे। तेरा ध्यान कभी न छूटे। चरणों में दीन बंधो, चरणों में दीन बंधो, चरणों में मरण दे दो। चरणों की शरण दे दो। चरणों में दीन बंधो, चरणों में मरण दे दो। यदि शरण नहीं देते, चरणों की शरण ले दो। इस दिल में बसा ले दो, हरि अपने शरण दे दो। यदि शरण नहीं देते, चरणों की शरण ले दो। जब अंत समय आए, तुम सामने आ जाना। 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 संग हो राधा रानी, जो दर्द दिखा जाना। संग हो राधा रानी, तुम दर्द दिखा जाना। संग हो राधा रानी, जो दर्द दिखा जाना। संग हो राधा रानी, तुम दर्द दिखा जाना। तुम दर्द दिखा जाना। तुम दर्द दिखा जाना। नाथ साथ पे बस इतना सा वचन दे दो। इस साथ को लेना, इतना सा वचन दे दो। यदि शरण नहीं देते, चरणों की शरण ले लो। मैं बताने को प्रभु अपने शरण दे दो। यदि शरण नहीं देते, चरणों की शरण ले लो। इस दिल में बताने को हरि अपने शरण दे दो। यदि शरण नहीं देते, चरणों की शरण ले लो। यदि शरण बताने को हरि अपने शरण दे दो। यदि शरण नहीं देते, चरणों की शरण ले लो। शरणों की शरण दे दो। यदि शरण नहीं
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की की जय 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 श्री राम।